अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ़िश कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। अच्छा, ये 2-3 तरीके से बनते हैं। आज हम इसका एक वे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 पाव एक पाव फ़िश मैंने ली है बोनलेस। मैं इसलिए कम फ़िश का बना रही हूँ क्योंकि जो है वो हम इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक पोटैटो भी डलेगा बॉइल्ड, तो इस वजह से हम इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते। ये आपने इंस्टेंट बनाने हैं, मतलब जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन सुबह से लेकर रात तक आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, 1 पाव फ़िश ले लिया, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बोनलेस है। और पेपर टॉवल की मदद से हम एक्सेस वाटर भी इस तरीके से मैं कर दूँगी तो वो इसमें आ जाएगा। एक मैंने ले लिया है बॉयल पोटैटो, इसे मैं मैश कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बॉयल किया हुआ है। अच्छे तरीके से मैं इसे मैश कर लूँगी ताकि ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, साथ ही में मैंने लिया है, इसे मैं मैश करके शो कर दूँगी। साथ में मैंने ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड स्लाइस जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो लिया है कोरिएंडर लिया है अराउंड 4 टेबल स्पून के करीब। 5 ग्रीन चिलीज़ लिए थे मैंने और इसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। 1 लेमन जूस लिया है मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी मैंने अच्छे से इसी में ही पीस लिया है, फ्रेश लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। और मैंने सॉल्ट से फ़िश को जो है वो वॉश किया था सॉल्ट लगाकर, तो इसलिए मैंने सॉल्ट काफ़ी कम लिया, 1/4 टीस्पून लिया है। तो आप भी अपने हिसाब से सॉल्ट चेक कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने। और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ रोस्टेड धनिया। अच्छा, साथ ही में जो है वो मैंने एक ले लिया अनियन। और अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो है वो फ़िश को जो है वो हम अपनी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट की फॉर्म दे देंगे। तो चलिए जी, हम इसे, मैं अब आपको इसका पेस्ट करके फिर शो कर देती हूँ ताकि हमारा बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। तो पेस्ट करके आपको शो करती हूँ। इसके साथ अनियन भी हम डाल देंगे और एक अच्छा सा हम पेस्ट सा बना लेते हैं। बहुत फाइन पेस्ट भी नहीं करना है, जस्ट कि हमें लगे कि हाँ कबाब का वो हो चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि प्याज देखें थोड़ा मोटा मोटा है और फिश मेरा अच्छे से ब्लाइंड हो चुका हुआ है, इसमें अच्छे से पिस चुका हुआ है। तो बस अब हम इसे क्या करेंगे, मैंने पोटैटोज़ को भी मैश कर लिया है और मैं इसे इस बॉल में डाल देती हूँ। अच्छा, इसमें प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा आता है मुंह में, तो यही अच्छा लगता है। कबाब की एक स्पेशलिटी होती है, तो कबाब ही लगना चाहिए। बाकी जो है अब हम क्या करेंगे, ग्रीन चिली का पेस्ट, हमारी ये बाकी की सारी चीज़ें हम इसे डाल देंगे मैरिनेट करने के लिए। मैं इसलिए एक एक आपके सामने डाल रही हूँ कि आप देख सकें कि देखिए कितना मोटा मोटा सा मैंने इसे पीसा है। कोरिएंडर, लेमन जूस, बाकी हमारा सारे स्पाइसेस, सॉल्ट हम चेक कर लेंगे फिर भी एक बार, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए थोड़ा सा हम कम रखते हैं, फिर बाद में हम चेक कर लेते हैं तो डाल देते हैं। और साथ ही में मैं डाल दूँगी ब्रेड क्रम्स। और अब मैं इसे एक अच्छा सा हाथों की मदद से मिक्स दूँगी कि ये एक कबाब का पूरा अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। तो एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और फिर आपको शो करते हैं। देखिए, मैंने इसे अच्छा सा मिक्स दे दिया और आप इस वक्त भी टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, वाटरी टाइप नहीं है। और अभी ब्रेड क्रम्स जो डाले हैं, इफ़ सपोज़ कि अगर प्याज पानी छोड़ता है तो ब्रेड क्रम्स जो है वो इसे कंपनसेट कर देंगे। अब हम इसे ढक कर हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद हम इसके डायरेक्ट कबाब फ्राई कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस कबाब बनने वाले हैं। 1 घंटा हो चुका है हमें और अब हम इसे एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं।
बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि सारे मसालों ने अपना फ्लेवर जो है वो मिक्स कर दिया है इसमें। और अब हम इसके क्या करेंगे, एक एक कबाब बड़ी आसानी से बन जाते हैं इसके कबाब। आराम से हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो हाथ में हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं इस तरीके से हम इसके सारे कबाब्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये हमारे हो गया एक कबाब रेडी। इस तरीके से मैं अपने सारे कबाब्स आपको रेडी करके शो कर देती हूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। ये देखिए मेरे 8 कबाब रेडी हो गए। तो अब जो है वो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब चलते हैं स्टोव की तरफ। ये देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और फ्लेम अभी मेरा मीडियम ही है और हम इसे फ्राई कर देते हैं। फ्लेम का मेक श्योर कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। पहले अभी हम 5 कबाब डालते हैं ताकि हमें फ्लिप करने में भी आसानी हो। तो पहले हम वन साइड को 1 मिनट तक के लिए कुक करते हैं, फिर हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। जल्दी पक जाते हैं, इससे देर नहीं लगती क्योंकि सारी चीज़ें कुक है और फिश बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो बस अब हम इसे 1 मिनट के बाद आपको शो करते हैं फ्लिप करके। 1 मिनट हो गया है। अब हम कबाब को कर लेते हैं फ्लिप। अच्छा देखिए जिस साइड से मैं फ्लिप कर रही हूँ वहाँ से आप देखिए वहाँ ऑयल को मैंने जो है वो एक तरफ कर दिया है एंड देन फिर आप कबाब को टर्न कर दें। इसी तरीके से जब इस साइड पे हम डालेंगे तो ऑयल को उस तरफ कर देंगे। इससे ये होगा कि ऑयल के छींटे आपके ऊपर नहीं उड़ेंगे क्योंकि इससे आप अभी टर्न यूज़ नहीं कर सकते इस वक्त क्योंकि एक साइड सॉफ्ट है इसकी। तो बस ये सारे मैं इस तरीके से फ्लिप कर देती हूँ और फिर आपको सेकंड साइड टर्न करके बताती हूँ। हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैं इसे निकाल लेती हूँ और सारे टर्न करके आपको डिश आउट की तरफ शो करती हूँ। ये देखें सेकंड साइड भी डन है हमारी। तो बस अब हम इसे सबको निकाल के आपको डिश आउट पर शो करते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। साथ में मैंने ले लिया इमली की चटनी और अब मैं बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई ठंडी नहीं है, थोड़ी सी हाँ ये थोड़ा पहले किया है, ये आप देख सकते हैं। आइडिया हो रहा होगा कि पूरी कुक्ड है, नहीं तो वाइट वाइट सा पार्ट फील होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मतलब एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा आपको इसमें, जैसे हम चपली कबाब, शामी कबाब, सबका मिक्सचर है। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी भी बहुत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।